हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बेंगलोर का एक मशहूर मारूफ इदारा इस्लामी बैतुल माल जो कि शिवाजी नगर में मौजूद है। इस इदारे की हालत जो है बहुत ही खस्ता है। कुछ महीनों से जो है यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जानिब से एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिन्होंने आज मीडिया को बुलाकर वहाँ के हालात दिखाए हैं और जो पिछली कमेटी 7 साल से यहाँ पर बैठी हुई थी उन पर इल्ज़ामात लगाए हुए हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पर कई लाख रुपयों का घोटाला किया है और इदारे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। जिस तरह से इस इदारे की तरक्की होनी थी उस तरह की तरक्की नहीं हुई है। काफ़ी खस्ता हाल में जो है इस इदारे को रखा गया है और इस इदारे को जो है कर्ज में मुब्तला किया गया है। इस इदारे पर पानी का सिर्फ बिल जो है 7 लाख रुपए बाकी हैं और इसका टैक्स जो है 10 लाख रुपए बाकी है। इस इदारे को जो है माहाना कई लाख रुपए किराया आता है और ये एडवाइजरी कमेटी का इल्ज़ाम है कि पता नहीं वो किराया कहाँ पर गया है और इस इदारे में किस तरह इन्होंने घोटाला किया है। तो आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ की एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदारों से। कितना अरसा हुआ आपकी एडवाइजरी टीम में आकर यहाँ का मसला और क्या मसाइल यहाँ के जो आप वक्फ बोर्ड से हल कराना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अयाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से एडवाइजरी कमेटी बनाई गई हम लोगों की। 1 महीने से हम आके यहाँ पे इस बैतुल माल का तहक़ीक़ात किए, यहाँ की सब चीज़ मालूमात की है तो पता चला कि पूरा बहुत खसारे में पड़ा हुआ है। बैतुल माल की हालत इस तरीके से है, यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है कि हम इससे पहले क्यों नहीं आए। तो आप तो अभी आप लोगों ने देखा है, हमने सब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई है, मतलब वीडियो किया है आप लोगों ने, सब आपने तो देखा है कैसी हालत है यहाँ पे करके। अब इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए पता नहीं हम कितने दिन लगेंगे। इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी कमेटी से सब मिल के, हमारी 11 लोगों की कमेटी है, वक्फ बोर्ड से बनाई गई है, सब लोग मिल के इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अब फिल वक्त ये दिखाना ज़रूरी इसलिए रहा कि क्योंकि क्या थे यहाँ के ड्रेनेज का तो मसला तो बहुत बड़ा है। 8 लाख रुपये पानी की बिल बैलेंस है और 8 से 10 लाख रुपये टैक्स बैलेंस है। ये पुरानी कमेटी वाले के ऊपर हम किस तरह से बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 लाख रुपये 4 साल के अंदर 8 लाख पानी की बिल और 8 लाख टैक्स की बिल बैलेंस क्यों रखी गई हमें नहीं पता चला। क्यों रखा गया इसका भी वजह हमें पता नहीं है, क्योंकि बनना था, क्योंकि हमारे गए लास्ट ईयर 6.5 लाख रुपए हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड से बनाए थे इलेक्शन कार्ड के, वो भी उनके पास थे और 6.5 लाख रुपए रेंट आया हुआ है। यहाँ पे बिलें हैं 2021 के, इसमें भी 6.5 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है और उसके साथ साथ भाड़ा हुआ है 3 लाख किराया आया हुआ है कॉम्प्लेक्स का। ये सब पैसा होने के बावजूद भी आप लोगों ने ये क्यों नहीं बनाई हमें पता नहीं। इसका मकसद क्या है हमें तो पता नहीं है। कितने की रही है? 6.5 लाख रुपए की तो इस बुकिंग में है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके सामने भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर झूठ कोई बात नहीं है। और 3.5 लाख रुपए रेंट आया हुआ है और हमारे 6.5 लाख रुपए वो इसके भी बने मेंबरशिप कार्ड के भी आए थे लास्ट ईयर के, 15 से 20 लाख रुपए तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आया। तो इसके बावजूद भी पैसा बंधा नहीं गया है। सैनिटरी पूरी ब्लैक कर गए, पूरी सैनिटरी ब्लैक है। और अभी हमने यहाँ पे 1 महीने 1.5-2 महीने से बैठने के बावजूद है ना, यहाँ पे जो कलेक्शन किया है शादी वालों का, जो अभी फंक्शन को देना है हमें, तो अभी रमज़ान के बाद उनको हम देना है, शादी माल क्लियर करा के देना है। तो इतनी गंदगी रहने के अलावा क्या मसाइल है? ये आपने तो देखा ना सर, पूरी चीज़ें क्या है आप बताएं। बड़ा गंदगी है, वाश बेसन पूरा ख़राब हैं, पानी का प्रॉब्लम है, सैनिटरी तो पूरी बंद कर हुई है। अभी मेन सैनिटरी है, अगर जब फंक्शन को लोग आएंगे सैनिटरी यूज़ करेंगे तो टॉयलेट बाथरूम इतने गंदे हैं, आप तो अपनी आंखों से देखा है। तो दरमियान में एमएलए फंड वगैरह भी अलॉट, वो एमएलए फंड से अल्लाह के फजल से 15 लाख रुपए अलॉट हुए थे, तो उसकी उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 2 हॉल को रिन्यूअल किया, बल्कि ओपनिंग किए थे। जब से ओपन हुआ तब से अभी तक बंद ही है वो। आपने तो देखा ना, इसका स्टेज कुछ बना हुआ नहीं है, सब अनफिनिशिंग है वो। मतलब जितना 15 लाख रुपए सैंक्शन है तो उतना काम तो 15 लाख का काम तो नहीं है। हमें तो 100 आप देख लो, किसी को बुला के भी दिखा लो। और 1-2 लाख रुपए आना बोल के कंट्रैक्टर भी यहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे, और पेंटर भी 8-10 लाख रुपए 8-10 हज़ार आना बोल के, शायद 20-25 हज़ार रुपये आना बोल के वो भी घूम रहा है यहाँ पे। नहीं, जो पिछले यहाँ पर निगरानी कर रहे थे उनके वो लोग अच्छे प्रोग्राम्स भी हुए। वो प्रोग्राम क्या कि पिछले जो हिस्ट्री में जो है इस तरह के प्रोग्राम पहली मर्तबा नहीं, वो जो प्रोग्राम हो रहे हैं ना, एक टाइपिंग का है, एक टेलरिंग स्टूडेंट है,
एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, और दोनों को यूज़ कर रहा है, बैतुल माल के लिए यूज़ किया है इन्होंने। वो भी IME वालों ने बना के दिया है, कोई बैतुल माल के पैसों से बना नहीं है, IME वालों ने बनाया हुआ है कंप्यूटर का पूरा। और वो IME वही IME वालों ने बना के दिया है, मंसूर भाई ने बना के दिया था, ये मंसूर खान ने बना के दिया था वो। और वो भी है ना 100 कंप्यूटर सैंक्शन हुए थे, इसमें है तो 26 हैं, इसकी भी रिपोर्ट, हाँ हमने 100 कंप्यूटर सैंक्शन हुए थे, उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है, शायद अल्लाह आलम। अब यहाँ पर कितने हैं? 26 हैं, 26 है। जी। तो पीरियड में 100 सैंक्शन हुए थे, कौन थे वहाँ जब? उस वक्त शायद मुख्तार भी थे, जी और मुख्तार भी के पीरियड में हुआ था ये, जी। तो वो भी यूज़ नहीं हो रहे हैं, 26 ही हैं। और उसका प्रोग्राम 6 मंथ में एक बार रखते हैं, रख के लोगों को, मतलब बड़े बड़े लोगों को बुला के उसका फंक्शन दिखा के भेज देते हैं, उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है। 3 ही क्लास चलते हैं पूरा दिन में। हमें उसको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, उसको भी 6 से 7 क्लास बढ़ाने की सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पिछली कमेटी यहाँ पर देखभाल कर रही थी उनकी तरफ से जो है घोटाला भी हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या उस पर कार्रवाई चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, वही कार्रवाई चाह रहे हैं। शाफी साहब को मैंने बताया, और रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम 10,000 का घोटाला अंकों के सामने हमने ऑन रिकॉर्डिंग किया था। यहाँ के 10,000 रुपये पैसा यहाँ पे बुकिंग के ले लिए थे उन्होंने, अपने शॉप में ले लिए थे, जबकि यहाँ पे नहीं है वो, जबकि यहाँ पे वो नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ की बुकिंग के पैसा अपने पास ले लिए थे। जब मैं यहाँ पे रह के इंक्वायरी किया तो पता चला कि शादी चल रही है। वो मैंने बोला कहाँ पे बुकिंग का रसीद बताओ, तो उन्होंने बताया कि रसीद पुरानी बुकिंग है, बोल दिया मैडम ने। चलो वो पाम बेचारी काम करने वाली है, उसका कुछ पे इल्ज़ाम नहीं है, मतलब वो डर के बोल दिए। मैंने पार्टी को बुला लिया, बुलाने के बाद बताया कि मैडम आपने बुक किया है, इसकी रसीद बताओ। वो बोल रहे नहीं, मैं 10,000 रुपये मुख्तार भी को पहले ही दे दिए, 4-5 दिन पहले दुकान पे दे दिया। पिछले दिनों में यहाँ से जो फायदा दिखा रहे थे कि लोगों को यहाँ से फायदा हो रहा है, यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ, आप ही बताओ क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, वो 6 महीने में एक बार, सिर्फ वो भी उनसे के पैसे लेके, उन्हीं के पैसे लेके एक फंक्शन करते हैं। बस उनके सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, वो तो जमेंगे तो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद फ़ायदा क्या है उनका? वो जो सीख रहे हैं वो भी बैतुल माल के पैसे, मतलब 10-10 हज़ार रुपये उनका फ़ीस है जो टीचर का, वही 2-3 क्लास चल रहे हैं बस। और उसके बावजूद जो भी फ़ायदा दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखो अपने बैतुल माल की हालत देखो, कितने बड़े खसारे में। ब्याज 75,000 रुपये मैंने अपने हाथों से ब्याज बनाए इस बार 3 महीनों में, पानी की बिल का सिर्फ ब्याज, हमारा पैसा ब्याज, इंटरेस्ट मत बोले, ब्याज। इस्लामिक बैतुल माल है, इंटरेस्ट इंग्लिश की बात करें तो इंटरेस्ट में चला जाता, ब्याज जो हराम रखा है अल्लाह ने, सूद की शक्ल में। सूद यहाँ पे पैसा उठा के गरीबों को जाने का बचा 70 पर 5,000 रुपये सिर्फ ब्याज बन रहे हैं। अब ये जितना भी पैसा आएगा सिर्फ ये ब्याज की शक्ल में सबको लोगों को जाएगा, मतलब कॉर्पोरेशन को और BBMP को। अभी जो आप कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं शाफी सादी साहब से, उनका क्या रिस्पांस है? वो बहुत बिजी हैं आजकल, पता नहीं उनको वहाँ पे जाने से फुल कभी भी बिजी रहते हैं वो, और उनके भी आपस के मामले तुम देखते रहना, सर बिजी हैं वो। हमें भी बोला है उन्होंने, हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। हम तो आप लोग एडवाइजरी कमेटी में रहो, पहले चेक करो क्या क्या है यहाँ पे करके, हमें पूरा फाइल दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों में जो कुछ दिखा रहे थे वो सब कुछ ढोंग है, आपके आंखों के सामने है। अभी देखो ना बैतुल माल की हालत क्या है, किस तरीके से बैतुल माल चल रहा है, क्या है कि अब हम लोगों ने बैठ के 3.5-4 लाख रुपए हर महीना पेमेंट दे के, रमज़ान का बोनस देने के बावजूद भी 3.5-4 लाख रुपए सिर्फ 3-4 महीने में यहाँ पे जमा हुए हैं। वो भी कम रेट को देके बैतुल माल 5,000, 10,000, 8,000 गरीबों को फ्री दिया है, और प्रोग्रामों को फ्री देने के बावजूद भी 3.5-4 लाख रुपए पेंडिंग अभी अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब ये पैसा उठा के हम लोग सिर्फ ब्याज भरने बोले तो मतलब क्या है? कोई पूछने वाला नहीं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और हम लोग कार्रवाई करें तो हमारे ऊपर पिटीशन डाल रहे हैं, टेंशन में पिटीशन। ऐसा तो कुछ डरने की बात नहीं है, ऐसा 100 पिटीशन डालने से कोई बात नहीं। हम हमारा कोई बाप का जगह नहीं है जो हम डर के हमें पकड़ने की, हमारे से बेहतर कोई आए चलाएं तो हमें खुशी की बात है। ऐसा कोई बात नहीं कि हम ही बैठे हैं यहाँ पे करके। 7 साल आप बैठ के यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया 7 साल यहाँ पे बैठ के? जिस तरीके से बैतुल माल उसी तरीके से 1% कुछ बढ़ा नहीं है, और उल्टा ब्याज और वड्डी में फंसा हुआ है, ब्याज में फंसा हुआ है। और एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई है उसका क्या मंसूबा है? कुछ प्लानिंग हुई क्या आपका? कुछ एजेंडा तय किया गया कि 6 महीनों में आपको क्या करना है? ऐसा कुछ प्लान है आपके पास? इंशाल्लाह वही हम लोग बैठ के बात किए यहाँ पे। पहले आकर देखे तो यहाँ का तो मसले हैं, ये जो पर यहाँ की जो परेशानी है इसको हल करते करते 1 साल लग जाएंगे शायद। अगरचे हम यहाँ के मसले से हल करेंगे तो हम लोग बाहर से कुछ चंदा लेके, अभी यहाँ की हालत ऐसी हो गई है। मैंने एक गुलिस्तान शादी माल से बात किया है, शाफी के थ्रू ही, मतलब ऑफिसरों के थ्रू ही, कि वहाँ से लोन लें, क्योंकि अभी यहाँ से जो भी इनकम आएंगी वो सिर्फ ब्याज में जा रही है। तो पहले इसको ब्याज को बंद करवाने के लिए हमने इंशाल्लाह सोचे हैं कि गुलिस्तान शादी माल से लोन लें, मतलब लोन मतलब तो ब्याज जैसा नहीं, हंसना लें,
लेके वो पहले क्लियर करा के उसके बाद में हम उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा सा करें। और ये क्लासेस भी 3 जो चल रहे हैं उसको 6 से 7 क्लासेस बनाएं, ऐसा तो कुछ। शहर के बिल्कुल सेंटर में ये प्लेस है, अगर इसका सही इस्तेमाल होता है तो इसकी आमदनी कितने हद तक मुतवक्का है आपको? कितनी आमदनी आने के चांसेस हैं? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। ये जो भाड़े पे रेंट पे जो शॉप हैं 2,500 हज़ार रुपये शॉप का एक रेंट है, एक दुकान का महीने का 2,500 रुपये। तो बिल्कुल सेंटर में होने के बावजूद भी 2,500 रुपये है। और ये 16 दुकानें शॉप हैं, 16 दुकानों के 40 पर 2,000 रुपये रेंट आता है। वो भी 2,500 रहने के बावजूद भी 7 लाख के ऊपर तक करंट बैलेंस है उनके पास। ये पहले की कमेटी वालों ने उनको छोड़ रखा था, क्यों? क्योंकि ये 3 साल जो है कमेटी बना कर आए थे, 4 साल इलीगल तरीके से बैठे हुए थे। अगर चाहे कुछ एक्शन उठाते तो वो उनके पर एक्शन उठाते, ये भी भाग जाते वो भी भाग जाते, ना वो उनके पर एक्शन उठाए ना ये उनके पर एक्शन उठाए। दोनों ने मिलकर बैतुल माल को बर्बाद कर दिया है। 7 लाख रुपये बैलेंस है उनका, रेंट वालों का 7 लाख रुपये बैलेंस है। ये 4 साल से बैठ के क्या कर रहे थे यहाँ पे? रेंट तो नहीं बढ़ाया, अरे भाई बढ़ाया तो ठीक है, चलो तुम्हारी ताकत नहीं थी, ले वापस तो ले आओ था। 7 लाख रुपए तक आज तक पेंडिंग पड़ा है उनके पास। और वहाँ पे जाते हैं तो 1-2-3 गुंडों की तरह बात करते हैं और रेंट वालों को, क्योंकि इसने इतना मुँह दे रखा है, सब दोस्तों की तरह रहते थे। ये बैतुल माल की कोई फिक्र नहीं की, बैतुल माल गए खड्डे में कुछ भी हो जाए बैतुल माल का अपने से मतलब रख लिए। ये लोगों को शान, अपनी झूठी शान के लिए ये लोग जो यहाँ की कमेटी में जो पहले बैठे थे, झूठी शान के लिए बैतुल माल को बर्बाद कर दिया गया है। और ये रेंट इसलिए नहीं लिया गया कि अगर जो रेंट मांगते तो इनके ऊपर वो कुछ झगड़ा वगड़ा होता लोगों को। और ये इम्प्रूवमेंट नहीं करने की मुझे पहले अच्छे से पता है, ये बैतुल माल को इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं किया गया है ताकि अगरचे इम्प्रूवमेंट हो जाता तो शहर के लोग आ जाते, इलेक्शन करवाते, जम जाते, तो इनका यहाँ से भागना ज़रूरी हो जाता। इसलिए इस बैतुल माल को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा गया है, जानबूझ कर रखा गया है। हम लोग बोल रहे ना, हम लोग 2-3 महीने से यहाँ पे अल्लाह के फजल 4-5 लाख रुपए सब किराया वगैरह देने के बावजूद अल्लाह के फजल 3.5-4 लाख रुपए बैंक में अकाउंट में बैलेंस है। तो पिछली कमेटी की तरफ से टोटल कितने का घोटाला हुआ? आपका अंदाजा है कि इतने लाख रुपयों का घोटाला हुआ? भाई इसको बोलो ना, पैसा ही नहीं है यहाँ पे। एडवाइजरी कमेटी पहले की जो तारा मैडम जब आके यहाँ पे रिपोर्ट ली थी ना, 60 पर 8,000 रुपये बैलेंस थे यहाँ पे अकाउंट में, 60 पर 8,000 बैलेंस। यहाँ पे फाइल देख लो आप, 68 जब यहाँ से गए 60 पर 8,000 रुपये अकाउंट में सिर्फ 68,000 रुपीज़ थे। 7 साल से बैठ कर 60 पर 8,000 रुपये अकाउंट में बैलेंस रखा गया है। और ना टैक्स बनकर है ना पानी की बिल बनकर है। सिर्फ क्या किया है ये लोग, दरमा दिया है, वर्कर्स का दरमा 50,000। अंदाजन कितने का घोटाला हुआ सर देखो, रमज़ान का महीना, झूठ बोल के मुझे किसी की क़ीमत करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह माफ़ करना, मैं ना उनसे कुछ लेन देन है ना कुछ आपसी दुश्मनी है। हम लोग चाहते हैं कि बैतुल माल अच्छा हो। यह लोग भी अगर से अच्छे चलाते तो हम लोग चुप रहते भाई ये लोग भी अगर से अच्छे से चलाते, इसको इम्प्रूवमेंट कर देते तो चलो हम भी चुप रहते थे। इसको पैसों की बात मत करो, पैसों तो कितने गए अल्लाह आलम। ये बैतुल माल की हालत देखो, जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से है, मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं। और पैसे तो हम बोल रहे हैं 6.5 लाख रुपये इनको हक नहीं है। हमारे जो इलेक्शन कार्डों के जो बनाए हुए यहाँ पे अकाउंट में आए थे उसको हाथ नहीं लगा सकते। 9 लाख रुपये टोटल, 3 लाख रुपये वक्फ के ऑफिस में, 6.5 लाख रुपये यहाँ पे आए हैं, उसकी भी रिपोर्ट है हमारे पास। वो पैसा भी ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए किया है कि पैसा अगर खाली कर दिया गया तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन नहीं करने की वजह से सब काम किए गए। अरे आपको बैठना ही है तो इम्प्रूव करो भाई, इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं समझता हूँ इस इदारे को, ये बैतुल माल जो है मामूली नहीं है, बहुत पुराना इदारा है बेंगलुरु सिटी का। सिर्फ 2 इदारे बेंगलुरु में मशहूर हैं, एक बेंगलुरु के लश्कर में, एक गुलिस्तान शादी महल, एक बैतुल माल। आज बैतुल माल की हालत में देखकर जब हम यहाँ का चार्ज लिए, हम देखे बहुत ख़राब है हालत। इसलिए हमको आज ये वक्त आया कि आप लोगों को बुलाकर दिखाएं क्या है यहाँ की हालत, क्या चल रही है। फंक्शनें करके बड़े लोग को बुला के गुलपोशी करके भेजने के बाद उनको खुश करके कि अच्छा चल रहा है भाई, क्या अच्छा चल रहा है? क्या फ़ायदा हुआ बैतुल माल से? किसी गरीब को या यतीम को या बेवा को कुछ फ़ायदा हुआ है? बैतुल माल का मतलब क्या है? मुसलमानों में बैतुल माल का मतलब समझो, हदीस में क्या है बैतुल माल का? अगर बैतुल माल से तुम शादी महल बने तो तुम शादी महल का ख़र्चा भी तो बैतुल माल को ही आता है, दुकानें हैं उसका रेंट भी बैतुल माल को ही आता है। तो आप बैतुल माल से क्या क्या कर सकते हैं सहूलत? गरीबों की, यतीमों की, बेवा कहाँ की आप? सिर्फ कंप्यूटर क्लास, टेलरिंग मशीन क्लास चलाए, उसका फंक्शन किए, बुलाए,
खुश कर दिए, गुलपोशी करके भेज दिए। तो साबिका जो कमेटी थी वो इलेक्टेड होकर आई थी या नॉमिनेट हुई थी? नॉमिनेटेड हुई थी 3 साल के लिए, फिर वो 4 साल चलाए। 7 साल पे मैं समझता हूँ क्या किए पता नहीं। कितने अफराद थे? 7 थे, उसमें 2-3 तो निकल गए बीच में, पहले छोड़ के कमेटी चले गए। जो यहाँ का चीज़ें चल रही है, कमेटी बराबर से नहीं चला रही बोल के 2-3 आदमी निकल के चले गए। मैं वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी या इदारों में दखल नहीं देता। तो हमारे एक दोस्त अयाज भाई जो यहाँ पे करीबी पड़ोसी हैं शादी महल के, इन्होंने मेहनत पढ़ के, बहुत मेहनत करके हमारा अमजद भाई सब हमको भी ला कर एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के लिए किए। तो मैं समझता हूँ जब हम आए यहाँ पर कुछ नहीं, खाली है। पानी की बिल 7-8 लाख रुपए, अल्लाह अकबर। टैक्स 3 साल का बैलेंस 10 लाख के करीब है शायद। मैंने ऑफिसरों से बात किया है, देखें कुछ कम होता क्या, जितना हमारा यह है मैं कराऊंगा। लेकिन हालत ऐसी है, कहाँ देखो वहाँ पे चूहों के होल्स, सैनिटरी लीक, रूमें ठीक नहीं। हमारे एमएलए साहब रिजवान अरशद साहब के फंड से 15 लाख रुपए लेकर जो लास्ट कमेटी है उसने लेकर के कुछ काम किया, वो भी अधूरा पड़ गया है। इस इलाके में, इस कमर्शियल एरिया में एक बैतुल माल को अगरचे डेवलपमेंट करें तो इतनी तरक्की होगी कम्युनिटी को और रेवेन्यू को और मुसलमानों को, मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमारा मकसद बस है कमेटी का कि इसको इम्प्रूवमेंट करें, डेवलप करें, और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह जो भी एमएलए आएगा उससे भी हम फंड लेकर जो भी क्या क्या करना है हम करेंगे। कमेटी के मेंबर सब सपोर्ट हैं, हम वक्फ बोर्ड से भी सपोर्ट लेंगे, उसके बाद क्या करना क्या नहीं। लेकिन जो पिछली कमेटी घपला किया है, मैं किसी के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता, रमज़ान का महीना है, लेकिन बैतुल माल अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की दी हुई जगह है, ये उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना नहीं करें, आप हर चीज़ का जवाब देना होगा। बस आप लोग बैतुल माल को जो करना था नहीं करे, एक कंप्यूटर क्लास एक टेलरिंग क्लास करके चले गए। बैतुल माल के हालात तो बहुत ख़राब भी। जब से हम एडवाइजरी कमेटी, जैसा मुजीब भाई और हमारा अयाज भाई बताए कि हालात इधर के बहुत ख़राब हैं, क्या भी डेवलपमेंट हो को नहीं है। यहाँ तक चैम्बरा के गड़े अब तो टीवी में तुम्हें तो पूरा कवर करिए। हालात ऐसे ख़राब भी कि इतना अच्छा शादी महल जो 7 साल पहले जो था उससे ख़राब हो को है शादी महल, और ख़राब हो को है शादी महल। और दूसरा क्या, नहीं वो 7 साल जो कमेटी इधर बैठी है उन्होंने क्या भी कर को नहीं। ये नहीं करने से 2019 से इसके पीछे हमें पड़ को, मैं पढ़ा बाद अयाज भी है, सब पूरे मेहनत पड़ को ये शादी महल यहाँ से पहले उनको हटा को जो बाद एडवाइजरी कमेटी बनाई। जब आको देख को जब से हमें लिए अयाज भी हमें सब पूरे मिल को जो लिए ले को ज़रे दिन में बैठ को बुकिंग ऐसी हुई है, बुकिंग है यहाँ भाड़ा इधर में देखो उल्टा पैसे बैंक अकाउंट में ही जो इतने साल से चला है ना, खाली भाड़ा को दुकाना का भाड़ा ले लो, खाली जो 7 साल का जो भाड़ा है, भाड़ा चाहो 30 लाख के ऊपर भाड़ा वसूल कर को ही, वो भाड़ा वसूल कर को ही क्या कांग है। और जो हमें मेंबरशिप जो करे 1900 मेंबरशिप शायद हो को है, वो मेंबरशिप एक मेंबरशिप के 500 रुपये, 6.5 लाख रुपए यहाँ डाले। वो काढ़ा वो प्रोसेस करने के वास्ते इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने 3 लाख चिल्लर के उठा को थे पैसे, जो 6.5 लाख है वो भी नहीं यहाँ अकाउंट में। यहाँ ताहिरा मैडम की रिपोर्ट है, जो उनकी कमेटी का एक मेंबर कंप्लेंट कराया जो कमेटी में मुनव्वर कर को, वो कंप्लेंट करने में उन्हें आपको पूरा वो ताहिरा जो ऑफिसर वफ ऑफिसर उन्होंने पूरा रिपोर्ट बना को वक्फ बोर्ड को देखो ही यहाँ पूरा ऐसे सा चला, ऐसे सा चल को है, यहाँ पैसे नहीं है अकाउंट में, 60 पर 8,000 ऐसा ही कर को बोल को उन्होंने रिपोर्ट दिया। जो लोग घपला किए हैं उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी या आपकी तरफ से क्या स्टेप उन लोगों के खिलाफ? नहीं, हमें ऑलरेडी हमें जाको वक्फ बोर्ड में बोल को ही ऑलरेडी उनको सुना को ही पूरा, उन्होंने खाली क्या बोलते हैं सीईओ को फ़ोन कर को बोले वो ऑफिसर को इमीडिएट उनको नोटिस इशू कर को क्या है वो कार्रवाई करो बोल को। अब हमें सेक्शन 70 के हिसाब से अब देख लेती नहीं कर तो सेक्शन 70 के हिसाब से हमें चिंकोरी दला को उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करा दी। एक तरफ जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को एतमाद में लेने की कोशिशें हो रही हैं,
और फिर ये भी देखा जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से जैसा ताउन मिलना चाहिए था, अब्दुल मन्नान साहब को यहाँ केयर टेकर के तौर पर आपके साथ शामिल किया गया है, वहाँ से क्या रिस्पांस है? क्या वाकई इत्मीनान बख्श है? नहीं, उधर से उन्होंने आते ही नहीं, पहली बात उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाते, उनको फ़ोन करे तो फ़ोन ही नहीं उठाते उन्होंने क्या कर सकती है? अब खाली बना डाली 6 महीने में क्या भी हम नहीं कर सकते। कमेटी बोले तो एक 3 साल हम ना कमेटी है, या तो इलेक्शन नहीं तो सिलेक्शन कमेटी है, तो हमें 3 साल में हमारा मेहनत पड़ को क्या करना, डेवलप करना वो कर सकती है हमें। अब वो ऑफिसर को देखो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाते। अब इतने काम ही बुकिंग ले ली, अब कौन कराना काम? अब उन्होंने फ़ोन उठो, बात तो करना, उन्होंने बात कर को उनसे परमिशन ले कुछ करना सो हमें काम क्या भी करना, तो एडवाइजरी कमेटी हमें उनको एडवाइस दे सकती ये काम है बोल को, उन्होंने आपको कराना सो। की तरफ से रिस्पांस नहीं है। वो वक्फ बोर्ड की बदनसीबी चीज़ है कि एक वक्फ ऑफिसर को पूरे कितने की इदारे में दलालते हैं, उन्होंने काम भी जा भी नहीं सकते, उनका वक्फ बोर्ड का काम देखे तक बसा था।